हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जिले में लगातार ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है आपका, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, ताबड़तोड़ तो नहीं हो रहा है। मैं पिछले दिन आया था जब वर्क चल रहा था पार्टी का उस समय, और वास्तव में मैं कहूँगा कि मैं सारंडा की ये जंगल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और आज से नहीं बल्कि बरसों से। यानी जिस समय हम एमएलए एमपी भी नहीं बने थे या मधोपुरा जी लोग भी नहीं बने थे, तो उस समय हम सारंडा की जंगल को बहुत घूमे। उस समय हमें ये भी याद है कि मनोहरपुर से चुप जो ट्रेनें चलती थी चिड़िया, उसमें भी चढ़ करके रात में हम गए। और उसके बाद के दिनों में भी जब भारत सरकार में फॉरेस्ट एनवायरनमेंट स्टेट मिनिस्टर थे, तो उस समय भी हम घूमे थे। कहने का मतलब क्या है कि हमको ये बहुत ही अच्छा लगता है ये इलाका, और इस इलाका की संभावनाएं हमारे सामने लगता था कि ये तो बहुत अच्छा विकास कर सकता है। यानी झारखंड ही नहीं बल्कि देश का एक उदाहरण बन सकता है सारंडा की जंगल। सर एक सवाल, क्योंकि ये जंगल से जो आयरन और निकलता है, देश के कई एक औद्योगिक टाउन को इन्होंने बसा दिया। टाटा से लेकर के बंगाल तक और उड़ीसा तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कितनी बहुमूल्य इस खनिज है, धातु है जो आयरन और है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जंगल की, यहाँ रहने वाले लोगों की आज भी स्थिति बहुत खराब है। और वर्षों बाद मेरे मन में हुआ कि एक बार मैं राजू को बने हुए भी 26 साल अब होने को चला है, तो एक बार यूं ही मैं पब्लिक से भी मिलूं, क्षेत्र की समस्याओं को भी हम समझने की कोशिश करें, ताकि इस क्षेत्र के विकास के बारे में हम सब लोग कुछ सोच सकें। क्योंकि आप सबकी जानकारी में है कि झारखंड ने देश में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, और 2015 में उन्होंने डीएमएफटी एक फंड निर्माण किया। इसलिए किया ताकि जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है वहाँ कई एक प्रकार के प्रदूषण से, पेयजल से, सड़क से, यानी लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को लोग विवश होते हैं। जबकि उस क्षेत्र से इतना बहुमूल्य खनिज जाने के बाद भी वहाँ का विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाई डीएमएफटी फंड होगा और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो डीसी होंगे। लेकिन अगर इन 10 वर्षों में देखेंगे, हम देख रहे थे रिकॉर्ड, इस सारंडा के इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में, डीएमएफटी फंड में 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। यानी 2025 के दिसंबर तक की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, वो मेरे पास है रिपोर्ट। और इतनी बड़ी रकम अगर उसको 10 वर्षों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक साल 300 करोड़ रुपया आया। यानी ये 300 करोड़ रुपया कम पैसा नहीं होता है। 300 करोड़ रुपया तो इस सारंडा के जंगल में जितनी भी गांव है, यानी 3700 करोड़ रुपये इन 10 वर्षों में, सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यानी स्कूल बच्चों के लिए भी जो स्कूल बनता तो वहाँ स्मार्ट क्लासेस बनते। लेकिन जिस प्रकार से हालत, अभी हम आए थे, जैसे उतरे और वहाँ पर कहाँ रुके थे पहले, कराईकेला में पहले रुके, और कराईकेला में रुके तो स्वाभाविक रूप से हाट बाजार में लोग आए थे, महिलाएं। हम जब बैठे चाय पीने के लिए तो लोग इकट्ठे हुए, फिर बताने लगे महिलाएं कि भाई हमारे गांव में 2 साल से जो नल जल योजना के तहत पानी उपलब्ध कराया गया था, वो नल टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है पदाधिकारी। एक जगह से महिलाएं आई तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों के तो आवास मिला है, हम लोगों ने काम भी बहुत हद तक कर दिया, लेकिन अब पैसा ही नहीं मिल रहा है कि आगे हम लोग काम करा सके। फिर लोगों ने बताया कि जो बालू 1000-2000 रुपया में मिलता ट्रैक्टर पर, वो आज 14-15 हजार रुपया में इलीगल बालू मिल रहा है, वो भी नहीं नसीब है लोगों को।
जो प्रधानमंत्री आवास बना रहे, जो आबोह आवास बना रहे, उन लोगों को भारी संकट है। कोई देखने वाला नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। और फिर आज आ रहे थे तो अभी पता चला कि शायद चिड़िया के माइंस के पास कोई एक माइंस था, तो भी दिया क्या है, वहां पर लोग धरना पर बैठे हुए थे। वहां के लोग इस मांग को लेकर के पिछले 15 दिनों 16 दिनों से कि भाई हमारी मांग है, यानी हमको वहां काम में रखा जाए। ये स्वाभाविक मांग है, जो वहां लोग रहते हैं, वहां लोग काम करते हैं, उनका हक बनता है, अधिकार बनता है। लेकिन वो भी पता चला कि रात में प्रशासन ने जबरदस्ती डरा धमका करके वहां से भगा दिया। तो आप जरा सोचिए कि झारखंड सरकार यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को कोई हक मिले। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आबोह सरकार, लेकिन आबोरेन लोगों के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, बल्कि उजाड़ने का काम कर रही है, बेरोजगार करने का काम कर रही है। और सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डीएमएफटी फंड भी जो निर्मित की, वो भी खाओ पकाओ बन करके रह गया है। तो मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए उन इलाकों को। सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन सड़क के आसपास, खदान के आसपास थोड़े गाँव को देखेंगे कि किस प्रकार से गांव वहां पर क्या हुआ है काम। आखिर 3700 करोड़ रुपया छोटा मोटा रुपया नहीं है, और प्रत्येक साल 300 करोड़ रुपया कोई कम पैसा नहीं है। आखिर वो पैसा कहाँ खर्च किया गया है? मतलब सर कहना है कि डीएमएफटी फंड में लूट हो रही है। अब जरूर मैं देख करके बताऊंगा ना, अभी तो नहीं बता सकता। आप आते समय देखेंगे सर, नाली गली बन रहा है डीएमएफटी फंड पे, लेकिन जो माइनिंग पे पेड़ पौधा लगाना है उस पे काम नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि काम नहीं हो रहा। देखिए, मैं आप जो बता रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सबसे पहला जो दायित्व बनता है उन क्षेत्रों का, हक बनता है, दायित्व नहीं हक बनता है। उसी के लिए डीएमएफटी फंड क्रिएट किया गया, ताकि उन क्षेत्रों में जहाँ खदान इलाका होता है, पानी वहाँ दूषित हो जाता है, पानी वहाँ पीने को नहीं मिलता है, ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल जाए। और लाल पानी वहाँ पर पहले भी चलते रहता है। जैसे हमने कहा ना, 20-25 साल पहले हमने देखे थे, यही हमको मधु कोड़ा जी लोगों ने ले करके गए थे उस नदी में, क्या बोलते हैं, लाल पानी लोगों ने दिखाया था। अब पता नहीं अब पानी साफ हुआ कि नहीं हुआ। अब लंबे समय के बाद हम उस क्षेत्र में आज जा रहे हैं, तो हम जरूर देखेंगे। सर, हमारे इलाके में 200 करोड़ का आरओबी प्लानिंग था यहाँ पे, जिसके बनने से सारा सुचारू रोड चलता। 200 करोड़ का 3 आरओबी हमारा कैंसिल हो गया, जमीन नहीं देने का रहा। इसके पीछे क्या कहेंगे सारी सरकार? अभी तो मैंने कहा, क्या कहा भाई, सरकार को जहाँ कमीशन मिलता है वहाँ कोई सोचती है, नहीं मिला तो उनको कोई मतलब नहीं है। क्राइम के मामले में झारखंड सरकार को कितना नंबर दीजिएगा? मुझे लगता है कि क्राइम के मामले में मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि झारखंड की स्थिति बद से बदतर है। और यहाँ तो पुलिस के सामने हत्या हो जाती है। जमशेदपुर की घटना आप सबको ध्यान में होगा। और उस दिन एक दिन मैंने एसपी से बात की, और एसपी को मैंने पूछा इतना ही कि साहब आप ये बताइए, जब पुलिस वहाँ उपस्थित थी, पुलिस गाड़ी में लड़का बचने के लिए चढ़ गए थे, फिर उनको वहाँ मारा जाता है, पुलिस कर क्या रही थी? फिर आप उन पुलिसों के ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तार करते। तो एसपी का ये जवाब था कि पुलिस डर गई, कि अपराधी इतनी अधिक थे, पुलिस डर गई कि कुछ नहीं कर सके। आप सोच सकते हो, अगर पुलिस शहर में डर